नैतिक रूप से अगर उनके अंदर थोड़ा भी शर्म बचा हुआ है तो उनको तत्काल इस्तीफा दे करके इन युवाओं से माफी मांगना चाहिए। जो मैं शिक्षा मंत्री के लायक नहीं था और मुझे बैठा दिया जबरदस्ती। जो 12 साल से मैं इसका पद को सिर्फ अंडा सेव रहा था। मैं देश की शिक्षा व्यवस्था ठीक नहीं कर रहा था। नहीं, अगर बात करती तो इतनी व्यवस्थाएं क्यों आती। आज छात्र परेशान, किसान परेशान, जवान परेशान, पूरा हिंदुस्तान परेशान है। तो काहे का सुशासन की सरकार, ये काहे की बीजेपी सरकार 22 राज्यों में बनाना, इसको क्या अधिकार है, क्या इसके लिए बेहतर है। ये सिर्फ सशक्त बनी है, भारत को त्रस्त की है, भारत को भ्रष्ट की है, भारत को बारंबार विवश की है। जी क्या गद्दार लोग परेशान है, गद्दार लोग मोदी जी के अंदर। देखिए, गद्दार तो जो आज वो बीजेपी के विरोध में बोलेगा वो सारे गद्दार हैं। वो सनातन विरोधी है, वो बीजेपी विरोधी है, वो भारत माता के विरोधी है। तो सिर्फ भाजपा वाले सिर्फ देश के देशभक्त हैं, सिर्फ सनातन भक्त हैं। उनका कॉपीराइट है। जो ये बेटा देश से मैं सेवा करके आया है, उससे अगर पूछता है भाजपा वाले के चाटुकार, भाजपा वाले दलाल, तो उनको क्या हक है, क्या पूछने का अधिकार है। अरे प्रत्यक्ष तो प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। इस दिल में ना अंगार जल रहा है। के मीडिया प्रभारी भी और उसके संचालक भी डाल दे मोदी को। तो मैं तो अंदर मेरे जेल में कौन सी ऐसी बात बोली जो मोदी जी हमें जेल में डालेंगे। जनता हूँ, नागरिक हूँ, उससे भी जितने भी बड़ी पद मैंने बताया, उससे पहले एक भारत भक्त और एक देश का जिम्मेवार नागरिक हूँ। और ये देश का बेटा डंके की चोट पर न सिर्फ ये नीट परीक्षा को लेकर के सभी समस्याओं के ऊपर सवाल पूछेगी। अच्छा, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान है, उनको लेकर क्या कहेंगे। जो उनको तो शिक्षा मंत्री के रूप में नैतिक रूप से अगर उनके अंदर थोड़ा भी शर्म बचा हुआ है तो उनको तत्काल इस्तीफा दे करके इन युवाओं से माफी मांगना चाहिए। जो मैं शिक्षा मंत्री के लायक नहीं था और मुझे बैठा दिया जबरदस्ती। जो 12 साल से मैं इसका पद को सिर्फ अंडा सेव रहा था। मैं देश की शिक्षा व्यवस्था ठीक नहीं कर रहा था। अरे भाजपा तो छात्रों की बात करती है, नौकरी की बात करती है, एजुकेशन की बात करती है। कहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं आप। नहीं, अगर बात करती तो इतनी व्यवस्थाएं क्यों आती। आज छात्र परेशान, किसान परेशान, जवान परेशान, पूरा हिंदुस्तान परेशान है। तो काहे का सुशासन की सरकार, ये काहे की बीजेपी सरकार 22 राज्यों में बनाना, इसको क्या अधिकार है, क्या इसके लिए बेहतर है। ये सिर्फ सशक्त बनी है, भारत को त्रस्त की है, भारत को भ्रष्ट की है, भारत को बारंबार विवश की है। जी क्या गद्दार लोग परेशान है, गद्दार लोग मोदी जी के अंदर। देखिए, गद्दार तो जो आज वो बीजेपी के विरोध में बोलेगा वो सारे गद्दार हैं। वो सनातन विरोधी है, वो बीजेपी विरोधी है, वो भारत माता के विरोधी है। तो सिर्फ भाजपा वाले सिर्फ देश के देशभक्त हैं, सिर्फ सनातन भक्त हैं। उनका कॉपीराइट है। जो ये बेटा देश से मैं सेवा करके आया है, उससे अगर पूछता है भाजपा वाले के चाटुकार, भाजपा वाले दलाल, तो उनको क्या हक है, क्या पूछने का अधिकार है। अरे प्रत्यक्ष तो प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। इस दिल में ना अंगार जल रहा है। और एक दिन ये देश देखेगी, ये देश में क्रांतिकारी परिवर्तन आएगा, देश में बदलाव आएगी। बीजेपी सरकार पिक पर जा चुकी है, अब अर्श से फर्श पर आएगी। ये मैं जंतर मंतर की धरती से जनता की चोट पर ये मीडिया के माध्यम से अवगत करा रहा हूँ। आपका कौन सा पेपर लीक हुआ जो आप यहाँ चिल्ला रहे, बोल रहे हैं। क्यों, मैं देश का बेटा नहीं हूँ। मेरे साथ समस्या होगा तभी मैं जंतर मंतर आऊंगी। यही तो व्यवस्था है इस भारत की। जब समस्या आती है, जिसके सर पर आती है, वही लोग खड़े होते हैं, बाकी लोग ताली बजाते हैं। 27,80,000 छात्रों के पेपर लीक हुए, कहाँ दिख रहे हैं बच्चे यहाँ पर, बताइए। क्या करेंगे, जैसे आपने बताया, कुछ शासन के डर से, कुछ प्रशासन के डर से, कुछ अपनी समस्याओं के जो से पहले उन्होंने पेपर परीक्षा दिया, फिर पेपर लीक हुआ। सारा दम तो उनको सरकार ने पहले ही तेल निकाल रखा है, अब तेल बचाने की बात कर रहे हैं। पहले ही तेल सारा निकाल रखा है और अब तेल बचाने की बात कर रहे हैं। आप तेल नहीं बचाएंगे, आप योगदान बचाएंगे, बिल्कुल बचाएंगे। हम भारत है, मोदी जी के कहने से नहीं बचाएंगे। मोदी जी के कहने से नहीं बचाएंगे। ना सिर्फ तेल बचाएंगे, खून भी बहाएंगे इस देश के लिए खून भी बहाएंगे। और सोना दान देंगे आप। सोना छोड़िए, यहाँ शिक्षा की बात हो रही है। सोना दान दीजिए ना देश के लिए।
दान जो इतने इतने बड़े मठ मंदिरों में है उनसे मोदी जी ले ले, जो देश की जनता ने, भारत जनता ने दान दिया है। किया जा रहा है, आप देखिए पुलिस को भी भगा रही है आप लोगों को। तो पुलिस क्या करेगी? दमनकारी अंग होती है सरकार की। इसको हमेशा से बोला गया है खाकी के अंदर खादी, खादी के अंदर खाकी। ये बेचारे क्या करेंगे? ये भी उस विद्यार्थियों की तरह विवश है और अपने प्रोटोकॉल का, अपने दिए गए आला अधिकारियों का आदेश का पालन कर रहे हैं। तो ये तो जनता के लिए होनी चाहिए ना, पुलिस तो जनता की सेवा के लिए है, नेताओं की सेवा के लिए थोड़ी है। लेकिन आज देखिए ना, आज पुलिस कर क्या रही है? जो एक्चुअल उनका काम है उसको छोड़ करके वो जनता को प्रताड़ित कर रही है। ये किसके इशारे पर हो रहा है? किसके इशारे पर हो रहा है? किसके इशारे पर हो रहा है? ये शासन के इशारे पर हो रहा है। शासन में बैठे कुछ दुशासनों के यादें पर हो रहा है। जबरदस्ती भगा रहे, बताओ। हाँ, अब क्या करें बताइए आप लोग, मीडिया हम भी जाके पूछ ही सकते हैं, लेकिन क्या परमिशन है, कितने बजे तक का है, ये तो कानूनी प्रावधान है। लेकिन मैं इतना जरूर बोलना चाहता हूँ, जो लोग भगा रहे हैं इनके ही बच्चे इस परेशानी से विवश होंगे। ये जो भगा रहे हैं इनके ही बच्चे होंगे, इनके भी सगे संबंधी होंगे, इनके अंदर भी एक दिल होगा, इनके अंदर भी एक चिंगारी होगी। लेकिन आज अपने कहीं ना कहीं वजूद को, आज अपने कहीं ना कहीं दबाव बस ये दबाव बस काम हो रही है। इनके भी तो बच्चे होंगे जिन्होंने, बिल्कुल है, इनके बच्चे नहीं हैं। ये सभी बाती को भली भांति जानते हैं, सही बाती को भली भांति जानते हैं। लेकिन मैं कहता हूँ, सुनिए, यहाँ कानून के आदमी भी सुन रहे हैं, कानून को तोड़ना नहीं। जो आपका प्रोटोकॉल है आप अपने प्रोटोकॉल में रहिए, हम अपने प्रोटोकॉल में रहे, हम अपने प्रोटोकॉल में रहे। असली छात्र नहीं है ये। क्योंकि मैं बताता हूँ, सेना से हूँ, सेना ने सिखाया है अनुशासन को तोड़ना नहीं और देश में गद्दारों को छोड़ना नहीं। तो अनुशासन में रह करके हमें इस देश को बचाना है। मैं भारत की जनता से भी अपील करता हूँ कि आप प्रोटेस्ट करें, सरकार क्या करें, सरकार की नीतियों करें, लेकिन प्रोटोकॉल जी। ये छात्र क्या गद्दार है? गद्दार नहीं है। क्यों भगाया जा रहा है? नहीं, आप इनसे पहले पता कीजिए इनका टाइमिंग क्या है। अगर इनका 1 मिनट ही बचा होगा तो ये बेटा दिल्ली पुलिस से पूछेगा दिल्ली पुलिस। इस देश में सड़कों को इतने दिन बंद किया रहता है, उसमें क्या टाइमिंग का ध्यान दिया जाता है? 2 घंटे और कर लेंगे। देखिए, तो कानून हमेशा कमजोरों के लिए होता है, समझ रहे हैं? ये देश में सिद्ध हो रहा है, कहने की जरूरत नहीं है। अब ये कानून जो है समर्थवानों के लिए नहीं है। आज देखिए ना, दिल्ली के सड़कों पर यही लोग बिना हेलमेट के जाते हैं, फॉर्च्यूनर जाते हैं, कितने को रोका जाता है? हमारे पास सारे साक्ष्य पड़े हुए हैं। तो छात्रों को क्यों परेशान किया जा रहा है? छात्रों को कोई परेशान नहीं करेगा जब तक मैं यहाँ पर हूँ। वो अपने प्रोटोकॉल को पालन करे, उनके पास जो परमिशन है, अगर उनका 1 मिनट ही बचा हुआ है तो कोई परेशान नहीं करेगा। मैं आपको वचन देता हूँ, तो आप 1 मिनट भी अगर उनका परमिशन का बचा हुआ है तो परेशान नहीं करेगा कोई। तो आप देश के लिए तैयार है त्याग करने के लिए? 17 साल भारत माता ने बचाया है। इस भारत माता ने, महादेव ने तो जरूर कुछ न कुछ भारत को इस हाथ से अच्छे कार्यों के लिए बचाया है। और आज कर हर क्षण इस भारत के लिए समर्पित है। ये मोदी जी भी समझ ले, अगर इसकी 10% भी आपके अंदर होती तो भारत कब का विश्व गुरु बन गया होता महाराज, कब का विश्व गुरु बन गया होता। सिर्फ कहने से भारत विश्व गुरु नहीं बनता है, भारत कहने से नहीं बनता है, धरातल पर काम करने से बनता है। भारत की इन वीरों की समस्याओं को सुनने से भारत महान बनता है, अच्छी सोच के साथ बनता है। भारत के तिरंगे और सनातन को दिल में रखने से भारत महान बनता है। क्या होगा छात्रों के साथ? इनके पेपर दिया जाएगा, नहीं दिया जाएगा? देखिए, ये सीबीआई जांच कर रही है, जो उनका कानूनी प्रावधान है। जांच में 5 लोग पकड़े गए, जिसमें बीजेपी के नेता, बीजेपी के ही कहते नहीं है, जो रखवारी है, चूहे को दे दिए, बिल्ली को दे दिए दूध का रखवारी, ठीक है? तो जो लोग इंक्वायरी कर रहे हैं वो खुद ही भ्रष्ट हैं। जो शासन में बैठे हुए हैं वही लोग शुल्क लेकर के परीक्षा को लीक करा रहे हैं, भारत की शिक्षा को शर्मसार कर रहे हैं। तो इससे बड़ा देश का दुर्भाग्य क्या हो सकता है? मेरी जान, मैं लास्ट में बोल दूं, ये कोई बाइट्स और कोई न्यूज व्यूज नहीं है। मेरी जान इस समय भी जंतर मंतर पर चला जाए, लेकिन मेरी ये विचारधारा भारत के कोने कोने तक पहुंच जाए तो मैं समझूंगा जो मेरा जीवन लेना सार्थक हो गया।
सार्थक हो गया। जय हिंद, जय भारत। अपना जय परिचय हिंद, दीजिए, अपना जय भारत। मैं जय कुमार झा, पूर्व सैनिक, संस्थापक शौर्य सेना, सर्व सेवा न्यूज, सनातन उपाध्यक्ष करनी सेना और 5-5, 6-6 ऐसी समाज संगठनों के राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी भी, और भी बहुत कुछ देने लगूं इंट्रोडक्शन। 10 मिनट में इंट्रोडक्शन खत्म है। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।